शांति। आज 10 मार्च 2024 भारत में रविवार है। टुडे इज 10th March 2024 and it's संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज विशेष रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। रिवाइज तारीख है 13 फरवरी 1999, 13 फरवरी 1999 रिवाइज डेट है। कोइंसिडेंस है कि 2 दिन पहले ही हमने त्रिमूर्ति शिव जयंती का त्यौहार मनाया। 2024 में त्रिमूर्ति शिव जयंती जो आई है वो मार्च मास में आई है 8, और ये मुरली है फरवरी की, ये भी शिवरात्रि की मुरली है। और अभी जो अव्यक्त मुरली चली बाबा का मिलन, वो भी शिवरात्रि का है। दोनों मुरलियों में समानता है, इसलिए हम दोनों मुरलियों को साथ में देखेंगे। त्रिमूर्ति शिव जयंती हमने देखा कि बाबा महाशिवरात्रि का महत्व जो बताते हैं, अभी तो पुराने भाई बहनों को ये बात पक्की बैठ गई होंगी। दुनिया में वो मैसेज भेजते हैं महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं, लेकिन बाबा के बच्चे कैसे शुभकामनाएं देते हैं हमने देखा। ये बहुत यूनिक है, ऐसा किसी भी संस्था में नहीं करते होंगे। बाबा के बच्चे एक दूसरों को फोन पे कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की मुबारक हो। अभी क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि बाबा ने मुरलियों में कहा है कि शिव अवतरण माना परमात्मा का अवतरण, माना परमात्मा का जन्मदिन, वो केवल शिव बाबा का नहीं है, क्योंकि शिव बाबा ने आके यज्ञ की स्थापना की। अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, इस यज्ञ की स्थापना के लिए ब्राह्मण चाहिए। तो शिव बाबा जब अवतरित हुए तो सामने ब्राह्मण भी अवतरित हुए साथ में। तो ये बाप का बर्थडे सो बच्चों का बर्थडे भी है। तो बाबा के बच्चे इसको पक्का करते हैं। जब भी महाशिवरात्रि पर्व, हम इसको पर्व के रूप में मनाते हैं, केवल एक दिन की बात नहीं है। कई सेंटर पर कई दिनों तक फंक्शन चलते रहते हैं, और है भी लाजमी, क्योंकि सबसे बड़ा त्योहार है। परमात्मा जो जन्म मरण के चक्कर से न्यारा है, उसका इस धरती पर अवतरित होना कोई साधारण बात नहीं है। कल्प में एक बार ही यह बात होती है। तो बाबा ने भी कहा है कि इसको बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। इस समय हम अभी गोवा राज्य के मडगांव शहर में हैं, तो यहाँ पर भी इन्होंने बहुत अच्छा मेला बनाया हुआ है। बहुत बाबा के बच्चे बहुत सुंदर सुंदर आइडियाज के साथ आते हैं। तो यहाँ पर तो बाबा की कमाल है, जो मन न चित
इनविटेशन कार्ड के ऊपर चीफ मिनिस्टर का नाम लिखा है, लेकिन चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेशन के दिन पर न आकर स्वयं गवर्नर आ गए हैं। तो बाबा का प्रोग्राम किसके वजह से रुकता नहीं है। और ये गवर्नर भी विशेष आत्मा है, केरल के है, कोचीन से है। इनका नाम है PS श्रीधरन। और बहुत भावना वाली आत्मा है, बाबा के सेंटर पर जाके आई है कोचीन का। जो हमेशा वो बताते रहते हैं कि मैं आपके कोचिंग सेंटर पर गया हूँ। तो गवर्नर के द्वारा उद्घाटन हुआ और नशा मुक्त भारत अभियान का भी लॉन्चिंग गोवा में है। ये भी विशेष है, थोड़ा कठिन है लेकिन हुआ है। चैलेंजिंग होता है टूरिस्ट प्लेस पे नशा मुक्ति अभियान का लॉन्चिंग करना, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस में लोग मौज करने के लिए आते हैं। अभी लौकिक दुनिया में मौज माना खाना पीना, उसमें पीना माना शराब आ गई। ऐसे स्टेट में बाबा के बच्चे नशा मुक्ति भारत अभियान का लॉन्च करने की हिम्मत रखते हैं, बड़ी बात है। तो बाबा की सेवा अपने आप हो रही है। मैं हमेशा एक शब्द इस्तेमाल करता हूँ अंग्रेजी का, कि सेवा अभी ऑटो पायलट मोड पर है। जैसे वो एरोप्लेन आकाश में उड़ता है तो उसको ऑटो पायलट कहते हैं, कि शुरुआत में उसको आकाश में छलांग लगाने के लिए उसको बहुत ऊर्जा लगानी पड़ती है। जैसे इस यज्ञ की स्थापना में हमारे आदि रतन जो है, सभी दादियाँ और निमित्त आत्माएं, ब्रह्मा बाप के साथ मम्मा और दादियों ने बहुत जोर लगाया, क्योंकि उस समय रेजिस्टेंस होता है, विरोध होता है, नई कंसेप्ट है, नया ज्ञान है। तो इन आत्माओं ने कड़ी तपस्या की 14 साल की, और वो रेजिस्टेंस को ओवरकम करते हुए आए। और अभी जो पीछे आने वाले भाई बहने हैं, बाबा ने मुरली में कहा कि आदि स्थापना के और सेवा के रत्नों ने मेहनत करके मक्खन निकाला और आप लोग खाने के टाइम पर आए हैं। तो अभी तो ऑटो पायलट मोड पर है। एरोप्लेन उड़ाने के लिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण को ओवरकम करना होता है। ये गुरुत्वाकर्षण ओवरकम कर दिया है, अभी अपने आप सेवा हो रही है। ये पीछे आने वाले आत्माओं का भाग्य ही कहेंगे हम, लेकिन शक्तिशाली वो भी है जिन्होंने ये मक्खन निकाला, जो आज हमारे सामने रोल मॉडल है। वैसे शिवरात्रि को हम सब जानते हैं, लौकिक में बाबा भक्तों की भी महिमा करता है। दोनों मुरलियों में बाबा ने भक्तों को भी याद किया है, क्योंकि बाबा के भक्त हैं जो व्रत और जागरण करते हैं। तो बाबा ने पूरी मुरलियाँ, ये दोनों मुरलियाँ है, 8 तारीख की मुरली और ये आज की मुरली, दोनों मुरलियाँ एज यूजुअल बाबा पवित्रता के ऊपर अंडरलाइन करा रहे हैं। बाबा ने हमेशा कहा है कि भक्त आपको कॉपी करते हैं। संगम युग पर बाबा के बच्चे जो भी कर्म करते हैं, भक्ति मार्ग में उसका यादगार बन जाता है। जो भी हम करते हैं, मैं तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाकर यही कहता हूँ कि हम कल्प वृक्ष की जड़ में है, मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की जड़ में है। तो हम जो भी करेंगे, क्योंकि हम परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं, आज बाबा ने कहा पूर्वज और पूज्य है। तो पूर्वज होने के कारण हम जो भी करेंगे, कल्प वृक्ष की जड़ में होने के कारण हमारा प्रभाव पूरे वृक्ष के ऊपर पड़ता है। तो डेफिनेटली हम जो भी करते हैं, भक्त उसको कॉपी करते हैं। संगम युग पर बाबा के बच्चे, बाबा ने जो हमको वर्षा दिया है पवित्रता का, उसको धारण करते हैं। तो हम तो आजीवन ये पवित्रता को धारण करते हैं। तो भक्त आत्माएं एक दिन के लिए पवित्रता का व्रत धारण करते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं है। लेकिन बाबा हमको पवित्रता की गहराई में लेके जा रहे हैं। बाबा ने बहुत मुरलियों में कहा है, और आज ये दोनों मुरलियों में बाबा ने डबल ट्रिपल अंडरलाइन कराया है कि दुनिया में पवित्रता ब्रह्मचर्य को समझते हैं, और है भी इम्पोर्टेंट। आजकल तो वो भी
निभाना लोगों को मुश्किल जा रहा है, लेकिन बाबा ने हमेशा कहा कि ब्रह्मचर्य ये केवल पार्ट ऑफ पवित्रता है, पवित्रता का एक हिस्सा है, संपूर्ण पवित्रता नहीं है। बाबा ने कहा संपूर्ण पवित्रता माना ब्रह्मचारी के साथ में ब्रह्मचारी माना ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले, माना जो ब्रह्मा बाबा ने कदम रखे उसी कदम के ऊपर चलने वाले, या इन शॉर्ट सिंपल शब्दों में कहे फॉलो फादर। तो क्या हम ऐसे ब्रह्मचारी बने हैं? बाबा ने कहा पवित्रता बहुत गुह्य है। बाबा ने आज की मुरली में इकोनॉमी के बारे में बताया है। बाबा हमेशा ये दो शब्द इस्तेमाल करता है, एक नामी और इकोनॉमी। ये दोनों शब्द एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इकोनॉमी माना बचा के चलना, जिसको बाबा ने भी शब्द कई बार कहा है, बजट बनाओ। और सभी खजाने हैं उनको बढ़ाओ। जमा का खाता के बारे में आपने कितने बार देखा? तो सभी खजानों का बीज जो है वो है संकल्प का खजाना। तो बाबा ने आज के दिन कहा है कि संकल्प के खजानों के प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो। कितनी बड़ी बात बाबा ने कहा। संकल्प में इकोनॉमी की, अर्थात वेस्ट से बचाया तो और सभी खजाने ऑटोमेटिक बच जाएंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी परिस्थिति आती है यही होता है कि बहुत लोगों का संकल्प चलने लगता है। बाबा ने कहा क्रोध के बारे में भी कहते हैं कि एक ही शब्द है वेस्ट का। बाबा ने कई मुरलियों में कहा है कि व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। व्यर्थ माना जिसका कोई भी अर्थ नहीं है, बिना वजह अपने आप व्यर्थ संकल्प चलाते हैं या कुछ लोगों में चलते रहते हैं, तो उसकी भी जड़ बाबा ने बताई हुई है। क्या है जड़? बाबा ने कहा उसकी जड़ है एक शब्द, वो है क्यों। यह क्यों, ये ऐसा क्यों करता, और ये क्यों हुआ, ये क्यों किया, ये क्यों करते हैं। ये क्यों की शब्द का बड़ी क्यों है। बाबा ने कहा क्यों माना लाइन। अभी क्यों अक्षर अंग्रेजी में लिखना भी बड़ा कठिन होता है, इसकी स्पेलिंग बहुत लोगों को आती नहीं है। तो बाबा ने कहा क्यों कितना कठिन है और ए अक्षर कितना इजी है। पर बाबा ने ये नहीं कहा कि ए अक्षर क्यों याद में रखना चाहिए। ए के बारे में बाबा ने तो बहुत कहा हुआ है, और लेकिन मैं एक शब्द हमेशा ध्यान में रखता हूँ जो मुझे इजी लगता है। हम सब जानते हैं कि अगर आप कठिन पुरुषार्थ करोगे तो लंबे समय तक वो चल नहीं पाता है। कई बाबा के बच्चे मैं देखता हूँ बड़े बड़े लक्ष्य रखते हैं। अभी देर इज नथिंग रॉन्ग कि अगर आप ऊंचा लक्ष्य रखते, नथिंग रॉन्ग, लेकिन फिर फ्रस्ट्रेशन या निराशा आने के चांसेस है, क्योंकि आत्मा में इतनी शक्ति नहीं है कि वो निरंतर इतने हाईएस्ट बिंदु के ऊपर एकाग्र रहे निरंतर। अभी मेरे पास ऐसे एक नहीं अनेक केसेस है जो महत्वाकांक्षी बाबा के बच्चे होते हैं, जिनको हम कहते हैं एम्बिशियस, जो बड़े नशे में रहते हैं और वो सोचते हैं अभी हमने ज्ञान को समझ लिया है, मुझे सब पता चल गया है, पूरा खेल बाबा की याद का है, तो मैं निरंतर बीज रूप अवस्था में रहूंगा, बिंदु रूप अवस्था में रहूंगा। अब ये बहुत महत्वाकांक्षी संकल्प है। नथिंग रॉन्ग, फिर से कह रहा हूं कि देर इज नथिंग रॉन्ग अगर आपके अंदर कैपेसिटी है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया है कि टू मच बिंदु रूप अवस्था का अभ्यास करते हैं
तो धीरे धीरे और सब प्रॉब्लम आने के चांसेस है। मना हमारे पास ये केसेस है, मानसिक बीमारी आती है, अभी क्यों आती है, इसका कारण है, इसका कारण बीजरूप अवस्था नहीं है। बीजरूप अवस्था में जाने के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है उसमें गड़बड़ी हो जाती है। एक तो दिमाग के ऊपर बहुत प्रेशर डाल लेते हैं अपने, क्योंकि इनको लगता है कि हम बहुत पीछे आए हैं। वो लौकिक एग्जाम में भी अगर कोई बच्चा बहुत सीरियसली इन बातों को लेता है, उसके दिमाग के ऊपर भी असर आ जाता है। हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं। इसलिए बाबा का जो शब्द है, मुझे ऐसे लगता है उसके भाव को समझना चाहिए। और भाव है इजी रहो, हल्के रहो, मोहब्बत में रहो, मेहनत नहीं करो। लेकिन यहाँ पर भी कैच है, अभी इजी रहो इसका मतलब ये नहीं कि अलबेले रहो। ये भी नहीं, ये भी गलत है, वो भी गलत है। बाबा ने मुरलियों में कहा है कि निरंतर आप बिंदु रूप में जाएंगे तो बोर हो जाएंगे। इसलिए वैरायटी, मौज का पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक चलना है तो आपको हल्के होकर चलना पड़ेगा। ज्यादातर बच्चे जो ऐसे बहुत महत्वाकांक्षी रहते हैं, तो देखा गया है कि वो अटेंशन का भी टेंशन ले लेते हैं। अभी अटेंशन अच्छा है, देर इज नथिंग रॉन्ग विद अटेंशन, अटेंशन तो बहुत अच्छी क्वालिटी है, लेकिन उसका टेंशन नहीं आना चाहिए। मेरे अंदर ये संस्कार थे, ये सब मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, क्योंकि हमको जीतने का संस्कार है, हर बात में जीतना है। अभी हर बात में जीतना है तो आपके अंदर उतनी विशेषता चाहिए। अभी फिर उसके बीच में जो आया वो तो गया, हम सीधा ना कह देते हैं। वैसे ये स्किल है, ना कहना एक कला है। जैसे आप लौकिक में बड़े पोस्ट पर जाते हो, आप सबको हाँ नहीं कह सकते, तो आपको ना कहना पड़ता है। इसके ऊपर मैनेजमेंट में किताब ही लिखी हुई है कि डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो। जब आपको ना कहना है तब हाँ नहीं कहना चाहिए। कई लोगों को ना कहना आता नहीं है, लेकिन हम सीधा कह देते, क्योंकि हमारे दिमाग में लक्ष्य बहुत क्लियर होता है। तो जब हम ना कहते हैं तो कई लोग नाराज हो जाते हैं। अब यहाँ पे बाबा ने कहा है हमको योग युक्त युक्ति होके बहुत प्यार से चलना चाहिए। ना कहने का भी तरीका अगर हमारा अच्छा है तो सामने वाले को बुरा नहीं लगता है। लेकिन मैं एक अपना अनुभव सुना रहा हूँ कि हम बहुत क्लियर रहते थे कि दिस इज माय गोल। क्योंकि हमको, जैसे हम कॉरपोरेट में अप द लैडर जाते हैं ऊपर की पोस्ट पर, तो हमको टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। मुझे बहुत भाई बहनें पूछते हैं कि आप टाइम कैसे मैनेज करते हो, आप तो उड़ते रहते हो। कुछ दिन पहले हम हरियाणा में थे, अंबाला में, अभी गोवा में आए, फिर यहाँ से कहीं और जाएंगे, एमपी में जाएंगे, बैतूल में। तो आप ये सब कैसे करते हो तो मैं कहता हूँ आपको ये फर्क करना आना चाहिए कि अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में क्या फर्क है। कई बातें अर्जेंट लगती है लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं होती है। हम इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट बातों के ऊपर फोकस करते हैं, फिर इम्पोर्टेंट और अर्जेंट बातें होने के बाद इम्पोर्टेंट और लेस अर्जेंट, लेस इम्पोर्टेंट, तो हमारे बुद्धि में बहुत क्लियर गोल रहता है कि ये गोल से अगर हम हट गए तो हम रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो बीच में जो भी विघ्न आता है तो गुस्सा आता है और यही हुआ। बाबा इसी के ऊपर ही बोल रहे हैं। बाबा ने कहा ये अक का फूल चढ़ा दो आप मुझे। ये जो दूसरी मुरली चली 8 तारीख की, तो बाबा ने कहा शिव के जन्मदिन पर क्रोध रूपी अक का फूल बाप दादा को अर्पण कर दर्पण बनो। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द मुझे लगा, अर्पण करो तो दर्पण बनेंगे। और शिवरात्रि पर ये चढ़ाते हैं फूल, शिव को बलि भी चढ़ाते हैं, तो ये अर्पण करने से दर्पण बन जाएंगे। ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पवित्रता माना स्वच्छता, पवित्रता माना साफ दिल, सच्चा दिल। तो जितनी हम अर्पण करेंगे उतना हम स्वच्छ बन जाते हैं। और स्वच्छ माना दर्पण, जिसके अंदर हर चीज रिफ्लेक्ट हो जाती है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जितना जितना आप
ट्रांसपेरेंट होते जाएंगे, माना अंदर और बाहर एक होते जाएंगे बाबा की याद से। आत्मा की स्लेट कहो, पार्टी कहो, सबकॉन्शियस माइंड, जो भी आप अलग शब्द इस्तेमाल करना चाहते हो, वो क्लीन और क्लियर होते जाएगी। उतना उतना क्या होगा, जो भी आत्मा आपके सामने आएगी, आपको उसके दिल के संकल्प ऐसे टच हो गए जैसे आपके मन के हैं, क्योंकि आप दर्पण बन गए हैं। और ये दर्पण बहुत पावरफुल स्टेज है। अंग्रेजी में कहते हैं बी द गॉड और बी लाइक अ सन और अ मिरर विच रिफ्लेक्ट्स इट। माना या तो आप सूर्य बनो या दर्पण बनो जो सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करते हैं, और हम ऐसे दर्पण बने जो ज्ञान सूर्य शिव बाबा का प्रकाश हमारे द्वारा परिवर्तित हो, माना दूसरों को अनुभव हो। तो ये काम और क्रोध की गहराई में जाएंगे, क्या क्यों कैसा, ये जो शब्द है बाबा ने कहा इसको बाबा को अर्पण कर दो और इसके ऊपर विजय प्राप्त कर दो। जरा भी डर नहीं चाहिए, क्योंकि ये 99 के वक्त 2000 थोड़ा डर था, नेचुरल कैलामिटीज या क्या होगा, क्योंकि कैलकुलेशन के हिसाब से विनाश की डेट थे। तो बाबा ने कहा आपके लिए डरने का प्रश्न ही नहीं है, हमको तो स्वयं भगवान मिला है। दुनिया के लिए कुछ भी हो जाए, लेकिन हमको निर्भय और हर्षित मुख हो खेल देखना है। जैसे खेल होता है, कई लोग क्रिकेट देखते वक्त भी उनका बीपी नीचे ऊपर होता रहता है, बिकॉज दे आर अटैच टू द आउटकम। उनको लगता है हमारी कंट्री ही जीते। तो खेल को भी साक्षी होके नहीं देखते तो जीवन की परिस्थितियों में कैसे चलेगा। खेल से अटैच है तो जीवन के परिस्थितियों से डेफिनेटली अटैच होंगे। तो बाबा ने कहा खेल को साक्षी होके उसमें आनंद लेना है। तो ये ड्रामा भी खेल है बहुत बड़ा। जरा भी घबराहट या भय होगी, क्या हुआ कैसे हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्यों होगा, ऐसे बच्चों के ऊपर बाबा ने कहा इफेक्ट आएगा। तो हमको इफेक्ट और डिफेक्ट से परे परफेक्ट बनना है। ये बाबा के महावाक्य है, इफेक्ट और डिफेक्ट से परे परफेक्ट बनना है। हम सब जानते हैं कि हलचल डे बाय डे बढ़ने वाली है। आज तो बाबा ने उसकी गहराई भी बताई। हलचल क्यों होने वाली है, क्योंकि हमने ही आह्वान किया है। हमने ही प्रकृति को बोला है कि साफ सफाई करो। हमारे ऑर्डर से ही प्रकृति साफ सफाई करती है। प्रकृति की साफ सफाई माना क्या, भूकंप आना, बाढ़ आना, ये सब प्रकृति साफ सफाई कर रही है और ये हमारे लिए कर रही है। तो हमको डरने की कोई भी बात नहीं है। साक्षी होके अपने सिंहासन पर स्थित होके खेल को देखना है, अचल अड़ोल बनना है, मन और बुद्धि को बिल्कुल शक्तिशाली बनाए रखना है, प्रकृति का खेल देखते चलना है। क्योंकि हम महान आत्माएं हैं, महान परमात्मा शिव बाबा हमारे साथ में है। मैं हमेशा बाबा के दिए हुए अलग अलग सामान को याद करता हूँ। ये हलचल के समय मैं हमेशा याद रखता हूँ कि मैं प्रकृति पति हूँ, प्रकृति का मालिक हूँ, अवतार हूँ, लाइट हाउस माइट हाउस हूँ। और आज बाबा ने ये बात कही है, मन और बुद्धि से लाइट हाउस हो, लाइट फैलाएंगे, इस कार्य में बिजी रहेंगे तो बिजी आत्मा को भय नहीं होगा, साक्षीपन होगा। तो ये साक्षीपन की स्टेज पे हमको रहना है, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है। लेकिन साक्षी के साथ अंदर अवस्था बहुत अच्छी चाहिए। अंग्रेजी का शब्द है डिटैच एंड लविंग। न्यारे के साथ में प्यारा भी होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए बाबा ने धारणा बताई है कि बुद्धि को क्लियर रखना। दो शब्द बाबा हमेशा इस्तेमाल करते, क्लीन एंड क्लियर। क्लीन माना स्वच्छ, जिसको पवित्रता कहते, और क्लियर माना कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है। बुद्धि को बिजी रखना, खाली नहीं रखना।
एक बाप और मैं, तभी आप इसमें इफेक्टिव हो पाएंगे। अंग्रेजी के दो शब्द हम मैनेजमेंट में सुनाते हैं, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिविटी। यू मे बी एफिशिएंट बट आर यू इफेक्टिव? आपके अंदर बहुत सारी विशेषता है, लेकिन क्या आप समय पर उसको सफल कर पा रहे हैं, इस्तेमाल कर पा रहे हैं? तो समय पर ये विशेषताएं यूज करने के लिए ये साक्षीपन की अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए दिल में सच्चाई, परिवार में सच्चाई और बाप से सच्चाई, ये तीन शब्द आज मैंने इस मुरली में बहुत बार सोचा, बाबा ने ये क्यों कहा? एक दिल में माना खुद के साथ सच्चाई चाहिए, दूसरा परिवार में भी सच्चाई चाहिए, और बाप से सच्चाई। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर आप मनन कर सकते हैं। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जो बात भगवान को बहुत अच्छी लगती है वो सच्चाई और सफाई। सच्चे दिल पर साहब राजी कहते हैं। तो बाबा को ये सच्चाई बहुत अच्छी लगती है। तो बाबा बच्चों को अपने जैसा संपूर्ण देखना चाहते हैं। बाबा को जरा भी कमजोरी अच्छी नहीं लगती। तो आज के दिन की ये मुरली है, बाबा का कमाल है कि कैसे मुरली को समराइज करना, ये बाबा से हमको सीखना चाहिए। हम स्पीकर्स लोग इसको ध्यान देते हैं कि पूरा सेशन कैसे हम दो तीन लाइन में समराइज करें। तो बाबा ने देखो कितना अच्छा कहा। पहला शब्द कहा लवलीन आत्माएं, दूसरा ब्रह्मचारी, तीसरा सहयोगी, इकोनॉमी और इकोनॉमी, फिर हिम्मतवान, हलचल में अचल रहने वाले, निर्भय आत्माएं, मौज मनाने वाले। तो ये बाबा की विशेषता है। हमको ये पूरी मुरली इस चार लाइन में पूरी समराइज हो गए। तो चेक करना चाहिए, मैं लवलीन हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, एक नामी और इकोनॉमी से चलता हूँ। क्या मैंने विकारों को पूर्ण रूप से बाबा को अर्पण कर दिया? अक के फूल क्रोध रूपी, क्या मैं निर्भय रहता हूँ, मौज में रहता हूँ? ये बाबा की विशेषता है। आज विशेष वरदान आया है। बाबा ने कहा स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी से समर्पित कराने वाले महान आत्मा बनो। माना जो भी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, तो हमारे संबंध में आते आते पूरे तरह से समर्पित बुद्धि हो जाए और कहे कि जो बाप ने कहा वही सत्य है। ये मम्मा की विशेषता है। बहुत सुंदर। मम्मा के बारे में कहते बाबा का कहना और मम्मा का करना, इसलिए मम्मा ने सबसे फास्ट जाके नंबर 1 ले लिया। देखो बाबा की बातों को चिंतन के रूप से गहराई में जाना अलग बात है, लेकिन उसमें संशय नहीं आना चाहिए, क्योंकि जहाँ प्रश्न है वहाँ प्रसन्नता रह नहीं सकती। सब प्रश्न समाप्त हो जाए। अभी कहते इन्हों का ज्ञान अच्छा है, लेकिन वो ये कहे कि यही नया ज्ञान है जो नई दुनिया लाएगा। तो नवीनता की महानता द्वारा स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस से ऐसे समर्पित कराएंगे, तभी कहेंगे माइक तैयार हुए हैं। तो बाबा ने ये बहुत बार कहा हुआ है कि अपने जैसे औरों को बनाओ, माइक बनाओ, और उनको आप माइट देते रहो। माना वो माइक बने और आप माइट बन के उनको शक्ति दो। अभी बहुत स्टेज पर हम देखते हैं कि जैसे अभी ये गवर्नर आया था, चीफ मिनिस्टर आते हैं, हमारे प्रेसिडेंट है, ये सब माइक क्वालिटी है। इनका आवाज फैल रहा है पूरे विश्व में, सभी न्यूज़पेपर में ये आवाज फैल रहा है। और भगवान हमको, बाबा के बच्चों को शक्ति दे रहा है कि आप माइट बनो और इनको माइक बनाओ। ऐसे परमात्मा के प्यारे, विश्व के प्यारे बन जाते हैं। तो आज की पूरी मुरली, दोनों मुरलियों को अगर हम गहराई से देखेंगे तो बाबा यही चाहता है हमसे कि बच्चे व्रत को पूरी तरह से धारण करो, संपूर्ण पवित्रता के आधार पर बाबा को प्रत्यक्ष करो। संपूर्ण पवित्रता माना केवल काम विकार नहीं, केवल क्रोध नहीं,
ये तो 2 मुरलिया में बाबा ने अटेंशन खिंचवाया, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये सभी विकार हम बाबा को पूरी तरह से सौंप दे। इसी को महाशिवरात्रि कहते हैं। हमारा चित्र भी इसी के ऊपर है, लेकिन अटेंशन रखना पड़ेगा। जितना हम अटेंशन रखेंगे उतना हम इन विकारों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकेंगे। तो आज के पूरे दिन भर हम अटेंशन रखेंगे कि जितना हम परमात्मा प्यार में लवलीन है, ब्रह्मचारी है, एक नामी और इकोनॉमी से चलने वाले, हिम्मत रखने वाले हैं, उतना ही हलचल में भी हम अचल रह सकते हैं, निर्भय रह सकते हैं, मौज मनाने वाले, बाबा की याद में रहकर औरों को भी माइट बनकर शक्ति देंगे, ताकि वो भी माइक बनकर बाबा का आवाज फैलाने के निमित्त बने। अच्छा, ओम शांति।